गया कि श्री कृष्ण के वियोग में राधिका जो राधा है वो तो बहुत ही ज्यादा रो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि राधिका के रूप में ब्रज पर नया प्रयाग या तीर्थराज आ गया है। पूर्ण ब्रह्म है ध्यान रहो, पिए ओदी अखवेवट पात के ऊपर। बस खान जी कहते हैं कि यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म है, कि जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण परमात्मा है। पिए ओदी अखेवट पात के ऊपर। अखेवट यानी कि अक्षय विरट, कि जो श्री कृष्ण है वो नश्वर अनश्वर अक्षय विरट के समान है। पात के ऊपर, कि उसके ऊपर अक्षय विरट के ऊपर जो पत्ते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि ये सारा संसार है वो उस अक्षय वृक्ष के पत्तों के समान है। और जो श्री कृष्ण है वो एक पूर्ण ब्रह्मा और अक्षय वट वृक्ष के समान है। पूर्ण ब्रह्म है ध्यान रहो, पिए ओधी अखवेवट पात के ऊपर। जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण परमात्मा है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अक्षय वृक्ष संसार को माना गया है। अक्षय वट यानी कि बरगद का पेड़, अक्षय यानी कि जो कभी नष्ट ना हो, कि ये संसार है वो एक ऐसे अक्षय वट के समान है जो कभी नष्ट नहीं होता। इनके हर एक पत्ते को यहाँ हर एक पत्ता हर एक इंसान माना गया है, कि इस अक्षय वट का जो हर एक पत्ता है वो यहाँ धरती पर निवास करने वाला हर एक इंसान है। और हर एक पत्ते पर श्री कृष्ण है, ब्रह्म है, यानी कि हर एक इंसान की आत्मा में परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। यहाँ निर्गुण भावना रसखान जी ने प्रकट की है कि परमात्मा का निवास आत्मा में ही होता है। श्री कृष्ण है वो इस संसार रूपी अक्षय वट के हर एक पत्ते पर मौजूद है, यानी कि हर एक इंसान की आत्मा में श्री कृष्ण निवास करते हैं। अगला पद है, हे सजनी जब ते मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई। यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी को कह रही है कि हे गोपी, हे सखी, जब ते मैं सुनी, कि जब से मैंने सुना है मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, कि मथुरा में वर्षा ऋतु आ चुकी है। कि हे सखी, जब से मैंने सुना है कि मथुरा में वर्षा ऋतु आई है। ले रसखान स्नेह की ताननी, कोकिल कोर मलार मचाई। रसखान जी कहते हैं कि कोकिल यानी कि कोयल है वो स्नेह की तान यानी कि मीठी तान सुनाती है। मोर मल्हार मचाई, और मोर है वो मल्हार गीत गाते हैं। सांझ ते भोर लो भोर ते सांझ, गोपिन चातक जो रट लाई। कि सांझ यानी कि सायंकाल से लेके भोर यानी कि प्रातःकाल तक, और प्रातःकाल से लेके सांझ तक जो गोपियां हैं वो चातक पक्षी की भांति श्री कृष्ण की रट लगाए रखती है। यह माना जाता है कि चातक पक्षी है वो सिर्फ बरसात का पानी पीते हैं, बरसात के अलावा वो कहीं से अन्य पानी ग्रहण करते ही नहीं है। इसलिए जो चातक पक्षी है वो सिर्फ बादलों का इंतजार करता रहता है। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो सिर्फ अपने चातक यानी कि श्री कृष्ण की रट लगाए, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण का इंतजार है। एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी बेरी अहीर ने पीर ने पाई। हे सखी,